नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये सिविक्स के होंगे और चैप्टर का नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो चलिए देखते हैं जो हमारे पास टॉपिक है। ये एनसीईआरटी से हम लोग ने लिया। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है लॉ आर मेड टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका इंटरेस्ट इंश्योर करता है लॉस? तो लॉ इंश्योर करते हैं इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। देखिए मिनिमम वेजेस देनी चाहिए, उसके लिए लॉ है। ये आपके ये पूछा गया है किसके लिए बनाया गया है? ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की यहाँ बात करी जा रही है। फेस्ड विद ग्रेटर कंपटीशन फ्रॉम डैश। तो बताना है आपको कि अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स हैं वो उन्होंने किस चीज़ से ग्रेटर, उनको किस चीज़ से कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिल्स थी इन 1980s से 1990s में वो बंद भी हो गई। तो ये जो बहुत ज़्यादा इन लोग को कंपटीशन मिला था वो मिला था पावर लूम्स के आने से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडुकेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस विच इंक्लूड्स। देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी वर्क प्लेस होता है तो वहाँ पर कुछ सेफ्टी मेजर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं है उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे अभी आप आगे चल के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो सेफ्टी मेजर्स में अलार्म सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी एग्जिट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉ रिक्वायरिंग दैट प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई गुड्स विच इंक्लूड्स। तो देखिए आपको बताना है, देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स मतलब जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सब एसेंशियल गुड्स में आएंगे। तो इनकी जो रेगुलेशन होता है वो सरकार करती है। अब आपको बताना है इस एसेंशियल गुड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो शुगर बिल्कुल सही है, केरोसिन भी सही है और फूड ग्रेन्स भी सही है। हालांकि केरोसिन अब नहीं इंक्लूड किया जाता क्योंकि केरोसिन अब नहीं मिलता है, ना पीडीएस शॉप में मिलता है, ना कहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर फिलहाल के लिए अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे आप तो इसका आंसर तीनों ही ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एन इंडिविजुअल हु बाइज गुड फॉर पर्सनल यूज़। देखिए पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई पर्सन गुड्स को बाय करता है, ठीक है, और उसको रीसेल नहीं करता, अगर वो रीसेल कर देगा तो उसको तो दुकानदार कहा जाएगा, लेकिन अगर वो रीसेल फिर से बेच नहीं रहा है उसको तो क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कंज्यूमर। मतलब उन प्रोडक्ट्स को वो खुद क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, which fundamental right says that no one can be forced to work for low wages or under bondage। तो लो वेजेस के लिए या बॉन्डेज में कोई काम नहीं कर सकता, मतलब बधुआ मजदूरी बिल्कुल रोक लगी है। और ये किस राइट से लगी है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस। तो देखिए किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइंस में कोई पर्सन काम नहीं कर सकता है, ठीक है, चाइल्ड भी काम नहीं कर सकता। इंगेज इन एनी हैजार्डस और एम्प्लॉयमेंट। तो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में कोई भी पर्सन काम नहीं कर सकता। वो कितने साल का मतलब वो 14 साल से कम का बच्चा उसमें काम नहीं कर सकता है। हालांकि बाद में इसमें चेंजेस हुए 1986 में, अगर आप देखेंगे तो इसमें चेंजेस हुए हैं, जो लेबर एक्ट है उसमें चेंजेस हुए हैं और उसमें ये हो गया था कि 14 ईयर से कम का बच्चा जो होगा वो कोई भी काम नहीं कर सकता, उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती है। और 14 से लेके 18 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जो लिमिट है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट इन लोग को भी नहीं दिया जा सकता है। तो 14 से नीचे कोई भी काम नहीं दे सकते और 18 तक एक हजार्डस वर्क या हजार्डस चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दिया जा सकता। तो इसका आंसर फिलहाल अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14। बाकी हमने आपको पूरा समझा दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ओवर डैश चिल्ड्रन इन इंडिया एज बिटवीन 5 to 14 वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशन इंक्लूडिंग हजार्डस वंस। देखिए कहा तो गया है कि हजार्डस में काम नहीं करना, हजार्डस जगहों पे काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं भारत में 2011 सेंसस के हिसाब से जो 5 से 14 साल के हैं और वो हजार्डस काम करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व है जहाँ पर हजार्डस वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन। तो किस ईयर में ये इफेक्ट में आया? तो ये आया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11।
इन 2016, अब देखिए 2016 में जब इसका चेंज हुआ, अभी हमने जो आपसे जिक्र किया था, 2016 में अमेंडमेंट हुए, जो 1986 का हमारे पास चाइल्ड लेबर एक्ट था उसमें अमेंडमेंट होते हैं, और उसमें क्या कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस, उसको सबको बैन कर दिया गया। देखिए लिखा है ना बैनिंग, बैनिंग मतलब सब पे रोक लग गई कि अगर 14 ईयर से कोई कम का बच्चा है तो उसको कहीं भी काम नहीं करने दिया जाएगा, और उसको पढ़ने का समय है, उसका डेवलपमेंट का समय है, तो उसमें ही उसको वक्त देना है, काम में नहीं देना है। ठीक है। एंड ऑफ एडोलेसेंट, और एडोलेसेंट के बारे में क्या कहा गया, तो जिनकी एज 14 से 18 ईयर्स तक है वो भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेंगे, वो भी बैन किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एनी वन फाउंड वायलेटिंग ऑन द बैन ऑफ चाइल्ड लेबर। देखिए अभी जो आप लोगों ने बैन देखा है, अगर मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है जो इसके अगेंस्ट जाता है, तो उसको 6 मंथ की या 2 साल की जेल हो सकती है, मतलब 6 मंथ से लेके 2 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी लग सकता है, कितने का, 20,000 से 50,000 रुपीज़ तक का। तो ये दोनों ही जो इसकी पनिशमेंट है इसको दी जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एन ऑनलाइन पोर्टल http://pencil.gov.in। तो देखिए पेंसिल का फुल फॉर्म दिया गया है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल हैज़ बिकम फंक्शनल इन। तो किस ईयर में ये फंक्शनल हुआ है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये फंक्शनल हुआ है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2017 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। पेंसिल इज मेंट फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। देखिए पेंसिल किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो इसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, अब किस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, तो मॉनिटरिंग जो होती है वो मेनली कोई भी अगर इश्यूज़ हो रहे हैं उससे रिलेटेड, जो भी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, जो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, इन सब के जो इश्यूज़ होते हैं, और ये किसके अंडर में आते हैं, तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंडर में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। At midnight of 2 December 1984, which highly poisonous gas started leaking from Union Carbide plant? तो आपको यूनियन कार्बाइड प्लांट के बारे में पता होगा, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहा जाता है। तो इसी यूनियन कार्बाइड प्लांट से कौन सी गैस लीक कर गई थी 2 दिसंबर 1984 को, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो MIC उसको शॉर्ट फॉर्म में बुला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टू प्लेस इन भोपाल इन ईयर। तो अभी आपने देखा होगा किस ईयर में हुआ है, तो ये हुआ है 1984। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इट अकर्ड इन 1984। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। यूनियन कार्बाइड एन अमेरिकन कंपनी हैड अ फैक्ट्री इन द सिटी विच इट प्रोड्यूस्ड। देखिए क्या प्रोड्यूस करती थी आपको बताना है, तो ये पेस्टिसाइड्स क्रिएट करती थी, पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करती थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज एन एक्सीडेंट, तो ये एक्सीडेंट नहीं था। ठीक है। एक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो चीज़ अचानक से हो जाए, उसके बारे में कहीं कुछ पता ना हो, तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये एक एक्सीडेंट ही सिर्फ नहीं था, इसकी जो भी चीज़ें थी बहुत पहले से होती जा रही थी, बहुत छोटे छोटे से घटनाएं होती जा रही थी, बस उसको नकार दिया जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। सेकंड देख लेते हैं। यूनियन कार्बाइड हैड डेलिबरेटली इग्नोर्ड द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। देखिए प्राइवेट कंपनियों को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उन पे वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा हो जाता है। और बिल्कुल सेम यही हुआ है किसमें, भोपाल गैस ट्रेजेडी में। तो इसका आंसर ये बी तो सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में क्या कहा गया है, मच बिफोर भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीक किलिंग अ वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल। तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी केसेस आए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले, और यूनियन कार्बाइड प्लांट में ही आए थे, जिसमें गैस लीक भी करती थी, वर्कर की भी डेथ हुई है, और कई सारे इंजर भी हुए हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं सही हैं, बस इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, देखिए यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात ही करी गई है, तो पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, कहा गया है, सबसे पहले आप तीनों ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट में कहा गया है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन सिविल केस अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट बी, इट फाइल्ड। अब देखिए गवर्नमेंट के बारे में बात कहा गया, तो गवर्नमेंट ने 3 बिलियन कंपनसेशन केस फाइल किया 1985 में, लेकिन जो एक्सेप्ट हुआ वो कितने का हुआ, सिर्फ $470 मिलियन का ही एक्सेप्ट हुआ 1989 तक आते आते। ठीक है। तो देखिए फाइलिंग कितने की हुई है, $3 बिलियन की, और एक्सेप्टेंस कितने का हो रहा है, सिर्फ $470 मिलियन का ही एक्सेप्टेंस हुआ। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। थर्ड बोला गया है सर्वाइवर्स अपील्ड अगेंस्ट द सेटलमेंट।
अब देखिए जब जो ये चीज़ करी गई, इतना कम का जब सेटलमेंट कंपनसेशन देने को कहा गया, तो जो सर्वाइवर्स थे उन लोग ने फिर से अपील करी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अमाउंट है वो वही रहेगा, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब $470 का ही कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा यूनियन कार्बाइड से। ठीक है, तो ये जो बात है, ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड? यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन थे? तो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन था एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। तो देखिए आप लोग को पता होगा भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, जो भी डेवलपिंग नेशन होता है वहाँ के लेबर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बहुत कम पैसे मिल जाते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क से वो लोग काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक भी काम कर सकते हैं। ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ भारत में आती हैं, वो इन सब लोग का फ़ायदा उठाती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द यूनियन कार्बाइड प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग एंड वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, सेफ्टी डिवाइस बिल्कुल भी नहीं थे, माल फंक्शन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट बी, इसमें कहा है बिटवीन 1980 to 1984 द वर्क क्रू फॉर MIC प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। देखिए पहले 12 वर्कर हुआ करते थे MIC के प्लांट में, सेफ्टी जो वर्कर्स थे 12 हुआ करते थे, और बाद में कॉस्ट कट करने के लिए इन लोग ने उसको 6 कर दिया। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स व्हाट ब्राउट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। देखिए सेफ्टी ट्रेनिंग अगर देनी है तो कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है, और पैसा खर्च कंपनी नहीं करना चाहती क्योंकि उसको पैसा बचाना होता है, तो ये बात भी सही दी गई है। ठीक है, और फोर्थ कहा गया है द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर MIC प्लांट वॉज एबॉलिश्ड। तो जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे उनकी पोस्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया था। ये चारों की चारों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है, तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देख लेते हैं, यूनियन कार्बाइड्स सेफ्टी सिस्टम इन US वेस्ट वर्जीनिया USA इंक्लूड। तो देखिए सेफ्टी सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, वर्जीनिया का, देखिए वही सेम कंपनी है, वही सेम मालिक है, लेकिन जो सेफ्टी सिस्टम है वो US में अलग था, भारत में अलग था, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन था, US एक डेवलप्ड नेशन था। वहाँ के लोग कोई भी रिस्क में काम नहीं करना चाहते, और सरकार भी वहाँ की बहुत ज़्यादा जागरूक होती है, लेकिन भारत की सरकार में ऐसा उस समय नहीं था। तो जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी US वेस्ट वर्जीनिया में, वो देख लेते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था सेफ्टी के लिए, बिल्कुल सही है। मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस, ये भी सही है, मॉनिटरिंग सिस्टम थे। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस, ये बात तीनों ही बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर लिए जा रहे थे जो कि भारत में नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट राइट टू लाइफ। अब देखिए गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो राइट टू लाइफ इंश्योर करे अपने सिटीजन्स को, गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। तो वो वायलेट ना हो, वो ख़त्म ना हो। ठीक है, वो कोई उसको ख़त्म ना कर सके, या कह सकते हैं उसको वायलेट ना कर सके, तो ये गारंटी कौन देता है? ये गारंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 देता है, विच स्टेट्स राइट टू लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 25, पम्प्स एट कंटेमिनेटेड वेल्स। अब देखिए कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको बहुत गंभीर रूप से पढ़िएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। और अगर आप NCERT देखेंगे तो उसमें देखिएगा 2 बच्चे भी शायद बने हुए हैं, और वहाँ पे एक बच्चा है जो नल चला रहा है, और नल पे रेड कलर का पेंट है। अब देखिए यही बोला गया है यहाँ पे कि जो पेंट होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो कंटेमिनेटेड वेल्स जो हैं उनको पेंट किया है सरकार ने रेड कलर का, क्योंकि उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आते हैं जिससे पानी क्या है? पोल्यूटेड है। फिर भी लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल पाता, तो उनको मजबूरी में कहीं ना कहीं उस रेड पेंटेड जो भी उनके पास नल हैं, जो भी उनके पास वेल्स हैं, उसमें जाना पड़ता है और उससे पानी को लाना पड़ता है। तो ये जो पूछा गया है किस कलर के वो पेंटेड रहते हैं, देखिए विच कलर बोला गया ना, किस कलर से पेंट कराए गए हैं उन टैप्स को या उन वेल्स को, तो वो है रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। देखिए एक केस की बात करी गई है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आपको ये चीज़ पता है कि राइट टू लाइफ जो होता है वो फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 21 में, एंड इट इंक्लूड्स। अब देखिए किस 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 राइट के बारे में मेनली यहाँ बात करी गई है, तो ये बात करी गई राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। तो मतलब पोल्यूशन फ्री वाटर हम लोग को दिया जाए, पोल्यूशन फ्री एयर दी जाए, वो भी कहीं ना कहीं किस में आना चाहिए? राइट टू लाइफ में आना चाहिए। तो ये किससे आया है? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस से आया, जो कि 1991 में हुआ था।
नेक्स्ट पूछा गया है अलंग इन गुजरात इज़ फेमस फॉर, तो अलंग जो एक जगह है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने अलग अलग कंट्रीज़ के शिप आते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं निकाल ली जाती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा वेस्ट होता है जिसको डंप करना आसान नहीं होता। इसीलिए ये सब काम हमेशा जो भी ऐसी कंट्री होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहीं किया जाता है, और हमारे भारत में अलंग में किया जाता है जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इन सीरीज ऑफ रूलिंग्स 1998 ऑनवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूजिंग डीजल वर टू स्विच टू, तो देखिए जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स थे तो उनको डीजल से किस में बदलने कहा गया था, सीएनजी में बदलने को कहा गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एडवांस्ड कंट्रीज आर रीलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए आपको पता है, यही बात अभी हम लोग कर रहे थे कि जो भी टॉक्सिक इंडस्ट्री होगी, जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज होंगी, उनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ वीकर लॉज, क्योंकि यहाँ पे लॉज जो है वो वीकर हैं। ठीक है, कीप द कंट्री सेफ, और उनकी कंट्री क्या रहे, सेफ रहे, बात सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं साउथ एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान प्ले हेज होस्ट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टॉस, जिंक एंड लेड। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ऑफ जिंक और लेड इन सब के लिए इन सारी कंट्रीज़ को चूज़ किया जाता है जहाँ पे जो लॉज हैं बहुत सस्ते हैं, बहुत हल्के हैं, और आसानी से कोई भी बाहर की कंट्री से, डेवलप कंट्रीज से आ सकता है और इन कंट्रीज़ को पॉल्यूट कर सकता है, और उन कंट्रीज़ को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सही है दोनों बातें। थर्ड में कहा गया शिप ब्रेकिंग इज़ एन हैजार्डस इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग रेपिडली इन साउथ एशिया, तो अभी शिप ब्रेकिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है किधर, साउथ एशिया में। ठीक है, ये भी बात सही है। फोर्थ कहा गया है ओल्ड शिप्स नो लॉन्गर इन यूज आर सेंट टू शिप यार्ड्स इन बांग्लादेश एंड इंडिया फॉर स्क्रैपिंग विच कंटेन्स पोटेंशियली डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये चारों की चारों बातें बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिजनेस पर्सनस इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट, तो हायर प्रॉफिट बनाने के लिए ये कैसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। तो फर्स्ट कहा गया है पेइंग वर्कर्स लो वेजेस, तो लो वेजेस देते हैं, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रन अगर काम पे जाएगा तो वो कम पैसा लेगा, तो ये लोग चिल्ड्रन को वर्क पे लगा देते हैं। थर्ड बोला गया है इग्नोरिंग द कंडीशंस ऑफ वर्क, तो प्रॉपर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करते, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं देते इन लोग को। ये सब काम करते हैं बिजनेस जो भी क्लास है वो किसके लिए, इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपनाता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। और फोर्थ में कहा गया है इग्नोरिंग द डैमेज टू द इन्वायरमेंट, ये सबसे गंभीर समस्या है कि उनको इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही मतलब है। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ दैट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, तो देखिए कौन सा ऐसा लॉ है जिसको गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट को जिसे इंश्योर करना चाहिए। फर्स्ट कहा गया है लॉज रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर, तो बिल्कुल सही बात है, एयर और वाटर को पोल्यूट ना करे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही है लॉ। सेकेंड है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी लॉ बहुत ज़रूरी है और है भी। थर्ड बोला गया है लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियंस एंड एसोसिएशंस, तो वो यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, एसोसिएशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है लॉ सपोर्टिंग चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस, तो देखिए चाइल्ड लेबर को सपोर्ट करने के लिए लॉ नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए लॉ होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है मस्ट इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, तो ये नहीं सपोर्ट होना चाहिए, बाकी सबका सपोर्ट सारे लॉ सरकार को बनाने चाहिए और इस पर जरूर रेगुलेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में है द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉ आर इम्प्लीमेंटेड, तो देखिए जो लॉ बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट को ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि वो लॉज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट लॉ मस्ट बी इन्फोर्स, और इसी को क्या कहते हैं, लॉ क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ। अब आपसे पूछा कि इन्फोर्समेंट का जो मेन मकसद है वो क्या है, टू मेक लॉज नल, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड कहा गया है फॉर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ लॉज, कह सकते हैं रेगुलेशन के लिए इन्फोर्समेंट का ज़रूरी है, पता चला इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो लॉ भी लोग अप्लाई नहीं करेंगे और उसका धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। थर्ड में बोला गया टू प्रोटेक्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम वीक, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया बिजनेस क्लास, वीक हो गया वर्किंग क्लास, इनको इससे प्रोटेक्ट करना है, मतलब जो वर्किंग क्लास है उसको प्रोटेक्ट करना है किससे, स्ट्रॉन्गर क्लास या बिजनेस क्लास से, मतलब उनका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। तो इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों ही सही है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। 33 में कहा गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो देखिए डिसेंट वर्क होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ
ठीक है, तो ये किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है? तो ये आता है SDG नंबर 8 में। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट। तो देखिए, जो पर्सन है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है सेल के लिए मार्केट में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको, अब क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, तो उसको प्रोड्यूसर कहा जाएगा। ठीक है, जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर कहा जाता है, और जो प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जो वर्कर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वर्कर कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर बिना वर्कर के कोई भी काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज मनी स्पेंट to purchase new machinery or buildings or training so as to able to increase modernize प्रोडक्शन इन फ्यूचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हम लोग को प्रोवाइड करी गई है। तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतना ही था। इससे पहले के जितने भी सिविक्स के MCQs थे वो हम लोग ने पहले ही डाल दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हर एक MCQ को चेक कर सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।